हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। वैसाख का महीना पावन, पवित्र, फलकारी है। अभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, स्वर्ग का अधिकारी बनाने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वैसाख मास है, जो श्री हरि को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इस महीने का सदुपयोग करें, भूलना नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि का नाम जाप करें, उनकी कृपा प्राप्त करें। अब अपनी गणेश जी महाराज और अपने गुरु महाराज को याद करते हुए वैसाख मास महत्तम अध्याय 9 का श्रवण करेंगे। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुखों अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्म है गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बैसाख के ठाकुर जी की जय। अध्याय 8 में यमराज जी नारद जी को बताते हैं कि कौन सा पुण्य हमें नरक ले जाता है और कौन सा पुण्य हमें स्वर्ग लेकर जाता है। आज अध्याय 9 में पीपल वृक्ष की महिमा और तुलसी वृक्ष की महिमा का वर्णन करते हैं। इसी के साथ साथ 3 प्रेतों के उद्धार की कथा भी सुनेंगे। आइए बड़े मन भाव से सुनिएगा। पावन, पवित्र, फलकारी वैसाख मास है। आधा पुण्य तो हमें कथा सुनने मात्र से ही मिल जाता है। तो आइए सुनते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यमराज से शुभ अशुभ कर्म जिनके द्वारा स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है, उन्हें सुनने के बाद सौनक आदि ऋषियों से सूत जी बोले। ब्राह्मण ने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, वैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित होकर पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करें? आप इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा, पत्तों में जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी संप्रदा और सब समय भगवान विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर किसी का पत्ता ग्रहण करें। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। उसकी पुण्य फल का पूरा वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा विशेषतः भगवान का भक्त नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैसाख मास में तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, धान, गेहूँ, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सर्व देव में भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों और चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी एक प्रकार का रोग होता है। स्वप्न तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, विशेषतः भगवान का भक्त नरसिंह नारायण हो जाता है। जो पूरी वैसाख मास में तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता।
फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा धान, गेहूँ, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन किया जा सकता है। तत्पश्चात सर्वदेव में भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों और तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी एक प्रकार का रोग होता है। दुष्स्वप्न जैसी संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का पूजन भी कर लिया। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सींचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो वह स्त्री पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधिपूर्वक प्रातः स्नान करे तो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का वासी होता है। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा तीन रात एक बार भी स्नान करके संशय और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है तथा उन्हीं के द्वारा स्वास्तिक वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को मणिक मटका जल के घड़े पकवान तथा स्वर्ग में जो वैशाख की पूर्णिमा को मणिक मटका जल के घड़े पकवान तथा स्वर्ण में दक्षिणा दान करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इतनी कथा कहकर सूत जी कुछ रुके, फिर पुनः बोले। इसके बाद यमराज जी ने ब्राह्मण को इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा, जिसमें एक ब्राह्मण का घने वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेस मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि लेने के लिए वन में गया। वहाँ उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। ब्राह्मण धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केस ऊपर उठे हुए थे, आंखें लाल लाल थी, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? यह नरक सी अवस्था में तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों की हितैषी है, मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान स्वर्ण वर्ण है। वे पीताम्बरधारी हैं। उनका नाम स्मरण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित, शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले तथा बड़े बड़े प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया। वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उसके पूछने पर प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, हे विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम सब इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए। हमारा भाव बदल गया, हम दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता है तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। हम सब लोगों का यह पहला कृत्यघर नाम का प्रेत है, इस दूसरे का नाम विदेवत है तथा तीसरा मैं हूँ। मेरा नाम अवैशाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतघ्रता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम कृतघ्र है। ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सूरदास नामक द्रोही मनुष्य था। सदा ही कृतज्ञता किया करता था। कृतज्ञ
वो व्यक्ति होते हैं जो किसी के द्वारा अपने प्रति किए गए सत्य कार्य को भूल जाते हैं या नहीं मानते हैं। उसी पाप से यह इस अवस्था में पहुंचा है। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु का स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने क्या उपाय बताइए। परंतु कृतनग के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरी पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया है, इसलिए इसका नाम विधैवत है हुआ। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानता था। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर इस समय विधैवत नामक प्रेत हुआ है। अवैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम गौतम था और गोत्र भी गौतम था। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने माधव मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। नाम गौतम था और गोत्र भी गौतम ही था। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने माधव मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई भी काम नहीं किया। वैशाख में मधुसूदन विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मास की किसी भी पूर्णिमा को जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक फल निष्फल हो गया। मैं अवैशाख नामक प्रेत होकर सब और विचरता हूँ। वैशाख महत्तम अध्याय 9 संपूर्णम। हे श्री हरि, अगर वैशाख अध्याय मैंने अधूरा पढ़ा हो तो पूरा करना, पूरा पढ़ा हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इस अध्याय में स्पष्ट है कि हमें दूसरों का उपकार माननी चाहिए, गुरु का पूजन करना चाहिए। माघ, कार्तिक, वैशाख जैसे महान जो महा होते हैं उसमें स्नान करके शुभ कर्म करके श्री हरि को प्रसन्न करना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए, वरना बाद में हमें बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ता है और हमें कुछ भी हाथ नहीं आता। वरना बाद में हमें बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ता है और हमें कुछ भी हाथ नहीं आता। कल वैशाख महामहत्तम अध्याय 10 में आगे की कथा सुनेंगे। तक याद कर लो। क्षण भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, न जानी इस देह का पंछी, कर जाई प्रस्थान रे। मन में बिठा लो, जीवन में उतार लो कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी है, अभी नहीं है। इसीलिए अभी भी समय है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, सत्य कर्म करें, अच्छे अच्छे कार्य करें, बुरे कर्म कभी न करें। सामर्थ्य अनुसार कुछ भी दान अवश्य करें। पुण्यदायी जो महीना होते हैं, वैशाख मास, माघ मास, कार्तिक मास, ये सब सावन मास, इन अध्यायों जो वैशाख ये पुण्यदायी महीना होते हैं, इनका सदुपयोग हमें करना चाहिए। हमें इनको खाली नहीं छोड़ना चाहिए और श्री हरि की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। कहते हैं ये पुण्य का एटीएम हमें अपना भरना चाहिए, क्योंकि ये एटीएम हम ऊपर जाके अपना यूज कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए हर समय हर पल मन से सदा भगवान जी के नामों का जाप करें, स्मरण करें, भक्ति करें, कुछ दान करें और अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, क्योंकि ये भी एक सेवा है।
और सबको पता चलेगा तो उनका भी भला होगा। ये कार्य भी अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं एक नई वीडियो के साथ। वैशाख मास अध्याय 10 में कल सुनेंगे। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी भगवान की भक्ति में मगन रहें, औरों को भी वैशाख स्नान करने के लिए प्रेरित करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि औरों का भी भला हो सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।